हेलो प्यारे विद्यार्थीगण, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी विद्यार्थियों का आपके अपने यूट्यूब चैनल मिशन एग्जाम बाई गुरुजी में। प्यारे विद्यार्थीगण, आज हम लोग कक्षा 10 के हिंदी विषय से अग्रपूजा खंड काव्य को पढ़ने वाले हैं। इसमें हम लोग सभी सर्गों को पढ़ेंगे, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। आइए शुरू करते हैं। प्रथम सर्ग ध्यान से सुन लेंगे तब भी आपको चीज़ें याद हो जाएंगी। तो प्रथम सर्ग में देखिए क्या होता है कि इस सर्ग का प्रारंभ महाभारत के लाक्षागृह प्रसंग से होता है। दुर्योधन ने पांडवों को मारने के लिए अनेक षड्यंत्र रचे थे, जिनमें एक लाक्षागृह भी था। कुंती सहित सभी पांडव लाक्षागृह से सुरक्षित बच निकले। दुर्योधन इस सत्य से अनजान था। उधर पांडव छद्मवेश में विचरण करते हुए ब्राह्मण रूप में द्रौपदी के स्वयंवर में उपस्थित हुए। वहां अर्जुन ने शर्तानुसार मत्स्य भेदन कर स्वयंवर जीत लिया। इस पर वहां उपस्थित अन्य राजाओं ने अर्जुन पर आक्रमण किया, किंतु भीम और अर्जुन ने उन्हें परास्त कर दिया। महर्षि व्यास और कुंती के कहने पर द्रुपद ने पांचों पांडवों से द्रौपदी का विवाह कर दिया और प्रचुर मात्रा में दहेज दिया। इस सारे घटनाक्रम को जानकर दुर्योधन मन ही मन जल उठा। हस्तिनापुर आकर उसने शकुनी, कर्ण और भूरिश्रवा से मंत्रणा की और पांडवों का विनाश करने की बात सोची। भूरिश्रवा ने उसे पांडवों से मैत्री करने का तथा कर्ण ने उन्हें युद्ध में परास्त करने का सुझाव दिया। धृतराष्ट्र ने भी दुर्योधन को पांडवों से दुर्व्यवहार न करने की सलाह दी। दुर्योधन की ओर से चिंतित होकर धृतराष्ट्र ने भीष्म, द्रोण और विदुर की सम्मति से पांडवों को आधा राज्य देना स्वीकार किया और अगले ही दिन विदुर को भेजकर पांडवों को हस्तिनापुर बुला लिया। दुर्योधन और कर्ण ने इसका विरोध भी किया, परंतु धृतराष्ट्र ने युधिष्ठिर का राज्याभिषेक कर दिया। युधिष्ठिर ने गुरुजनों से विदा लेकर कुंती, द्रौपदी एवं सभी भाइयों समेत खांडव वन की ओर प्रस्थान किए। तो ये था पहला सर्ग। अब आइए दूसरे सर्ग को हम लोग पढ़ते हैं। तो दूसरा सर्ग यहाँ से शुरू होता है। उन दिनों खांडव वन एक भयानक जंगल था। पांडवों के परम हितैषी होने के कारण कृष्ण ने विश्वकर्मा को स्वर्गलोक के समान सुंदर नगर निर्माण करने का आदेश दिया। विश्वकर्मा ने ऐसा ही किया। पांडव वहां रहने लगे। यह देखकर श्री कृष्ण ने कुंती की आज्ञा ले पांडवों से विदा ली और द्वारका लौट गए। युधिष्ठिर कृष्ण के कथानुसार राज करने लगे। उनके राज्य में सभी लोग खुशी थे। उनका यश धरती से लेकर देवलोक तक और पृथ्वीलोक तक फैल गई। हम लोग पढ़ेंगे तीसरा सर्ग। पांडवों का द्रौपदी से विवाह होने के उपरांत पांडवों के आपसी मतभेद को दूर करने के लिए नारद जी ने यह प्रस्ताव रखा कि द्रौपदी एक वर्ष प्रत्येक पति के साथ रहे। शर्त यह थी कि यदि 1 वर्ष तक एक पति के साथ रहते हुए यदि दूसरा पति द्रौपदी को देख ले तो उस पति को 12 वर्ष तक वन में रहना पड़ेगा। एक दिन एक चोर ब्राह्मणों की गायों को लेकर चल दिया। ब्राह्मणों ने राजा के द्वार पर जाकर सहायता की प्रार्थना की। अर्जुन शास्त्रागार से शस्त्र लेने के लिए गए। शास्त्रागार में द्रौपदी और युधिष्ठिर को बैठा हुआ देखकर अर्जुन नारद के नियमानुसार वनवास के लिए चल दिए। वनवास की अवधि में अनेक स्थानों पर घूमते हुए अर्जुन द्वारिकापुरी पहुँचे। वहां पर श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा से विवाह करके इंद्रप्रस्थ वापस आ गए। श्री कृष्ण ने सुभद्रा के लिए बहुत सा दहेज लेकर इंद्रप्रस्थ आ गए और वहीं बहुत समय तक रहे। वहां पर अर्जुन और श्री कृष्ण ने अग्निदेव की तृप्ति के लिए खांडव दाह किया, मतलब उस जंगल को जलाए। अग्निदेव ने प्रसन्न होकर अर्जुन को 4 श्वेत घोड़े तथा द्रुतगामी कपिध्वज नाम का एक रथ प्रदान किया। वरुण देव ने अर्जुन को गांडीव, धनुष और 2 तूरीण दिए।
अग्नि ने भी श्री कृष्ण को कौमुदी गदा और सुदर्शन चक्र प्रदान किए, उपहार में दिए। मैं दानव ने अग्नि की लपटों से व्याकुल होकर जीवन रक्षा की मांग की। अर्जुन ने उसे अभय दान देकर बचा लिया। मैं दानव ने प्रसन्न होकर धर्मराज युधिष्ठिर के लिए अलौकिक सभा भवन तैयार किया। उसने अर्जुन को शंख तथा भीम को भारी गदा प्रदान किया। तो ये था तीसरा सर्ग। अब आइए पढ़ते हैं चौथा सर्ग। चतुर्थ सर्ग में पढ़ेंगे तो यहाँ पे कहानी आगे बढ़ जाती है। अर्जुन जाते हैं भगवान कृष्ण को बुलाने के लिए। तो यहाँ पे पंक्ति में लिखा हुआ कि बोले पार्थ अकेले में जा केशव, हाथ तुम्हारे लाज, भवसागर से पार उतारो पांडव कुल के तुम्ही जहाज। हे केशव, हे कृष्ण, पांडव कुल की जहाज को तुम ही पार लगा सकते हो। तो आगे देखिए, द्वारिकापुरी में अर्जुन निमंत्रण लेकर पहुंचे तो उन्होंने श्री कृष्ण को एकांत में कहा कि अब पांडव कुल की जहाज आपके ही हाथ में है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को विदा कर बलराम और उद्धव से कहा कि राजसूय यज्ञ में सभी राजा आमंत्रित हैं, अतः कोई भी साधारण घटना हो सकती है, अतः उन्हें सेना सहित चलना चाहिए। श्री कृष्ण सेना साथ लेकर इंद्रप्रस्थ जा पहुँचे। युधिष्ठिर ने सूचना पाकर उनका स्वागत किया। श्री कृष्ण का सत्कार देखकर शिशुपाल और रुक्मी को ईर्ष्या होने लगी। वे दोनों ही स्वयं को पांडवों से श्रेष्ठ मानने लगे। श्री कृष्ण ने रुक्मी की बहन रुक्मिणी को अपनी पटरानी बना लिया था। रुक्मिणी का विवाह शिशुपाल से होने वाला था, अतः दोनों ही श्री कृष्ण से ईर्ष्या रखते थे। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे पांचवा सर्ग। पांचवा सर्ग की शुरुआत होती है। राजसूय यज्ञ की सुव्यवस्था के लिए विभिन्न व्यक्तियों में कार्य विभाजन कर दिया गया। सब राजा आसन पर बैठने लगे। श्री कृष्ण ने ब्राह्मणों के चरण धोए। सबसे पहले पूजन के लिए सहदेव ने श्री कृष्ण का नाम पुकारा। सभी राजा उनके आदर में खड़े हो गए, केवल शिशुपाल ही बैठा रहा। भीम ने सहदेव को आज्ञा दी कि सबसे पहले श्री कृष्ण को, फिर अन्य पूज्य राजाओं को अर्घ दो। सभी राजाओं ने इसका समर्थन किया, किंतु शिशुपाल ने इसका विरोध किया। अग्र पूजा के लिए श्री कृष्ण को नामित करने से शिशुपाल उग्र होकर श्री कृष्ण को मारने के लिए दौड़ पड़ा। वह जिधर भी दौड़ता उधर ही श्री कृष्ण हंसते हुए दिखाई देते। वह थक कर बैठ गया, किंतु कृष्ण की निंदा करता रहा। तब श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से शिशुपाल के सिर को काट दिया। युधिष्ठिर ने उनका अंतिम संस्कार किया और उसके पुत्र का राज्याभिषेक किया। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे षष्ठम सर्ग यानी अंतिम सर्ग। और अंतिम सर्ग में है कि शिशुपाल की मृत्यु के बाद भी राजसूय यज्ञ विधिवत रूप से चलता रहा। व्यास तथा धौम्य आदि 16 ऋषियों ने बड़े ही विधि विधान से यज्ञ संपन्न कराया। युधिष्ठिर ने सबको दान दक्षिणा देकर ऋषियों और राजाओं को संतुष्ट किया। उन्होंने बलराम तथा श्री कृष्ण को धन्यवाद दिया। व्यास आदि ऋषियों ने युधिष्ठिर को अपना आशीर्वाद प्रदान किया। इस प्रकार से अग्रपूजा खंड काव्य की कथा पूर्ण होती है। तो प्यारे विद्यार्थीगण, आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में अवश्य बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदी।